अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक ओपन करें, अपने पास रजिस्टर रखें ताकि साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। साथ साथ आपने आंसर्स चेक करने हैं कि क्या आंसर्स आपके करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। A current of 10 ampere is passing through a wire of length 2 meter. If the magnetic force acting on the wire is 2 Newton, find the magnetic induction. स्टेटमेंट को देखकर डेटा लिखें। सबसे पहले क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है एक वायर में से जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। If the magnetic force acting on the wire is 2 न्यूटन, यहाँ क्या गिवन है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ, ये फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। वेरी फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहां आपने ये रिलेशन स्टडी किया था, F इज इक्वल टू ILB। डेटा के अकॉर्डिंग हमें करंट, लेंथ और फोर्स गिवन है, B फाइंड करना है। डेटा के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। B अननोन है, बाकी सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है। B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करें। फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन। करंट कितना है, 2 एम्पेयर। लेंथ कितनी है, 2 मीटर। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके चेक करें कि क्या आंसर आता है और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। An ideal transformer supplies voltage to a 24 volt electric appliance which draws a current of 1.6 ampere. What will be the primary current if the AC source has a voltage of 220 volt? डेटा को देखें क्या गिवन है। सबसे पहले, आइडियल ट्रांसफार्मर सप्लाइज वोल्टेज टू 24 वोल्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इट मींस इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है ये क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है। विच ड्राज अ करंट ऑफ 1.6 एम्पेयर। अब जो सेकेंडरी कॉइल है, यानी सेकेंडरी कॉइल के साथ जो आउटपुट लगी हुई है सेकेंडरी डिवाइस, उसमें जो करंट गुजर है वो कितना गुजरा है, 1.6 एम्पेयर गुजरा है। व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट हमने फाइंड करना है इफ द एसी सोर्स हैज अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, यानी एसी सोर्स जो कि प्राइमरी सोर्स ट्रांसफार्मर के साथ हमने पीछे कनेक्ट किया हुआ है, उसका वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स, हम रिलेशन यूज करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में। आपने इक्वेशन देखी थी कि प्राइमरी कॉइल का जो पावर है दैट इज इक्वल टू द सेकेंडरी कॉइल की पावर की। पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल में जो पावर डिलीवर हो रही है दैट इज इक्वल टू द पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी कॉइल। अब पावर का रिलेशन आपने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू VI। प्राइमरी कॉइल की जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू IPVB, और सेकेंडरी कॉइल की जो पावर है वो है वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट VSIS। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। हम IP इज इक्वल टू VSIS और VP, यानी ये चीज आपने फाइंड करनी है, ये इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होकर डिवीजन में चला जाएगी ये टर्म। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें। VS की जगह 24 वोल्ट, IS कितना है 1.6 और VP कितना है 220 वोल्ट। इन तमाम टर्म्स को सॉल्व करें, सॉल्व करके चेक करें, आंसर 0.17 एम्पेयर आता है। स्टूडेंट्स, थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। In a step-up transformer, the ratio of NS to NP is 10:1. Step-up transformer में number of turns of secondary coil to the number of turns of the primary coil given है कितनी, 10:1।
Calculate the secondary voltage if the primary coil is connected to an AC source of 10 volt. डेटा देखें क्या कुछ गिवन है, हमें रेशियो गिवन है सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की. सो NS by NP is equal to 10:1, जिसे हम 10/1 लिख सकते हैं. कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करना है, VS फाइंड करना है जब प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो कितना है, VP 10 वोल्ट है. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ ये रिलेशन यूज करेंगे, NS by NP is equal to VS by VP. वैल्यूज पुट करें यहाँ, NS by NP की जगह 10/1, VS फाइंड करना है, VP की जगह 10. इट मींस VS is equal to 10 into 10, 100 वोल्ट. नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ. कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इन अ स्टेप डाउन 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर whose primary coil has 4400 turns and it glows a 60 volt electric bulb. यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल यानी NS फाइंड करना है इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर whose primary coil has number of turns इतने. अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इट मींस यहाँ जो वोल्टेज गिवन है वो में क्या गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है कितना, 220 वोल्ट. और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है प्राइमरी कॉइल की, 4400. और इट ग्लोज 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब. मतलब आउटपुट में जो सेकेंडरी टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके साथ जो सोर्स लगा हुआ है आउटपुट में सेकेंडरी सोर्स, वो क्या है, एक बल्ब है और उसका वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट है. सो स्टूडेंट्स अगेन यही इक्वेशन यूज करेंगे, NS by NP is equal to VS by VP. वैल्यूज पुट करें, NS हमने फाइंड करना है, NP की जगह उसकी वैल्यू, VS की जगह हमने क्या पुट करना है, 60 वोल्ट, VP की जगह 220. अब हमने NS को इधर ही रहने देना है, इसको इस तरफ शिफ्ट करें, डिवीजन में है यहाँ ये वैल्यू, इक्वल की दूसरी तरफ जाके 60 के साथ मल्टीप्लाई होगी. अब इनको मल्टीप्लाई करके 220 से डिवाइड करें और चेक करें कि आंसर आपका 1200 आता है या नहीं आता. स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें. In a step down transformer of coil ratio 1:100, an AC voltage of 220 volt is applied to the primary coil. If the current in primary coil is 2 milliampere, calculate the current in secondary coil. इस स्टेटमेंट में देखिए डेटा, क्या डेटा गिवन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कॉइल रेशियो गिवन है 1:100. अब स्टेप डाउन है तो इट मींस आउटपुट पे यानी जो सेकेंडरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम है, 1 है, और जो इनपुट पे है प्राइमरी कॉइल्स हैं उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है. इसीलिए हमारे पास आउटपुट क्या हो रही है, स्टेप डाउन हो रही है, वोल्टेज एंड पे कम आएगा सेकेंडरी कॉइल की तरफ. सो हम लिखेंगे NS by NP is equal to 1:100 means 1/100. अब यहाँ गिवन है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है. इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 2 मिली एम्पेयर, प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो गिवन है 2 मिली एम्पेयर. मिली की जो वैल्यू है, मिली प्रीफिक्स किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3 के इक्वल होता है. सो 2 into 10 raised to power -3 एम्पेयर इसकी जगह हमने लिख दिया है. कैलकुलेट द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में से हमने करंट फाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ रिलेशन अगेन वही यूज करेंगे, आइडियल केस वाला, कि जो पावर डिलीवर टू द प्राइमरी कॉइल है दैट इज इक्वल टू द पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी कॉइल. यानी अगर आइडियल केस देखें, एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे, तो प्राइमरी कॉइल में जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचती है. अब पावर की जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ V एंड I इज इक्वल टू P. सो प्राइमरी टर्म्स वाली साइड पे IPVP इज इक्वल टू VSIS, यानी सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट. अब फाइंड करना है हमने सेकेंडरी करंट. सो सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू IPVP डिवाइडेड बाय VS. VS इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होकर डिवीजन में चला गया. अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें IP चाहिए, VP चाहिए और VS चाहिए. डेटा में देखें VP गिवन है, IP गिवन है, लेकिन VS गिवन नहीं है.
लेकिन हमें एक और चीज गिवन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशियो है इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे वीएस को। NS by NP इज इक्वल टू VS by VP। ये रिलेशन आपने पढ़ा था टॉपिक में कि नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ वैल्यूज को पुट करें, NS by NP की जगह 1/100 इज इक्वल टू VS अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। VP की जगह इसकी वैल्यू लिखें 220 वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ देखें VS इज इक्वल टू 220 इस साइड शिफ्ट होगा, 220 डिवाइडेड बाई 100 तो आंसर आता है 2.2 वोल्ट। अब इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। IB की जगह 2 इंटू 10⁻³ मजीद VP कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है, और VS अभी हमने फाइंड किया है कितना, 2.2। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.44। इसको आप डिवाइड करें 2.2 से और चेक करें कि क्या सेकेंडरी करंट 0.2 एम्पियर आ रहा है या नहीं। अगर कोई डिफिकल्टी फील करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं।